ये हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा स्किनी और सीरियसली बहुत ही ज़्यादा वीक। मैंने इतनी चीज़ें ट्राई की है, हर तरह की रेमेडी, डाइट, एक्सरसाइज और बहुत से लोगों का ज्ञान। हज़ार से भी ज़्यादा वीडियोस देखी है। कोई इन्फ्लुएंसर कौन सी डाइट बताता है, कोई फिटनेस कोच क्या बता रहा है, कोई डॉक्टर क्या बता रहा है। सही में इतना कन्फ्यूज़न था। मतलब देखने में जितनी भी वेट गेन की वीडियोस है, जर्नीज़ है, वो मैंने सब देख डाली, लेकिन मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। जो मैं चाहती थी कि मुझे जो मेरे अकॉर्डिंग चीज़ मिले, वो मुझे नहीं मिल रही थी। तो आई डोंट नो कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने हर चीज़ देखी, हर चीज़ फॉलो करने का ट्राई भी किया, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं किया। उसके बाद मैंने पर्सनली एक डॉक्टर से भी बात की कि मेरा वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है, मुझे वेट गेन करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरा वेट गेन हो जाए। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक सलाह ये दी कि अपना जो भी है स्पाइसी फूड खाना कम कर दो, ऑयली फूड खाना बंद कर दो, जो भी बाहर का जंक फूड है ना वो सब बिल्कुल बंद कर दो, और घर में भी कम मिर्च मसाले वाला खाना मुझे उन्होंने बताया कि ये सब खाना है। हालांकि मैं ये सब चीज़ें फॉलो कर रही थी, लेकिन होता है ना कि जब तक कोई चीज़ यहाँ नहीं लगती है तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो सिर्फ उन्होंने ये सब चीज़ें बताई, तो वो चीज़ मुझे इतना कोई ख़ास समझ में आया नहीं। तो मैंने भी कुछ इतना उसको फोकसली किया नहीं और ध्यान भी नहीं दिया। कुछ दिन हम करते हैं, देन उसके बाद, क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए ना कि हमें वेट गेन करना है, तो हमें कोई चीज़ चाहिए होती है ताकि जिसे हम लें और उससे हमारा वेट गेन हो जाए। जिसे हम खा रहे हैं ना, हम उस पर कभी ध्यान देते ही नहीं है, और वही हमारी गलती होती है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि आयुर्वेदिक जो है डॉक्टर की भी सलाह मैंने ली यहाँ पे, कि उनसे भी मैंने पूछा कि, क्योंकि हमें लगता है ना कि जैसे अगर डॉक्टर हमारी हेल्प नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारी हेल्प करे। क्योंकि काफ़ी जगहों पर मैंने ये सुना है कि हमारी जो बॉडी है वो वात जो है, बॉडी वाले जो होते हैं ना वो वेट गेन नहीं कर पाते हैं जल्दी से, तो इस वजह से भी ये दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी इस चीज़ के लिए सलाह ली, तो उन्होंने भी मुझे खाने के अकॉर्डिंग बताया कि जो है स्ट्रेस जो लेवल है वो कम करना है, खाने में मिर्च मसाला वगैरह ये सब कम लेना है। और सबसे जो मेन चीज़ उन्होंने कहा ना कि इतना फोकस मत करो अपने इसके ऊपर ज़्यादा, क्योंकि वेट गेन के ऊपर जो ज़्यादा ध्यान देते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, और जितना उनका वेट होता है ना वो ओवर भी रिड्यूस होने लग जाता है इस वजह से, क्योंकि उनको वेट गेन करने का इतना ज़्यादा टेंशन होता है कि वो उसकी खातिर हर हमेशा टेंशन में रहते हैं। और इस का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ना वो और ज़्यादा वीक होते जाते हैं। अगर वो कोई चीज़ अपनी डाइट में चेंजेस भी करते हैं तो भी उनको उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो इस वजह से उन्होंने मुझे जो सजेस्ट किया था वो पहली चीज़ तो यही थी कि स्ट्रेस जो है वो नहीं लेना है, और कुछ चीज़ें जो है उस वक्त मुझे और भी कुछ दिक्कतें थी, तो इस वजह से मैंने उनको कंसल्ट किया। तो अब डॉक्टर्स, अब 2 तरीके के डॉक्टर्स से मैं पूछ चुकी थी, तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद मुझे अपनी डाइट में चेंजेस करना चाहिए। शायद मेरी डाइट में ही कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से इस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ। समझ लीजिए जो लोग वेट गेन नहीं करते हैं ना वो ऑलमोस्ट बचपन से ही उनका वेट हमेशा से कम ही होता है, वो हमेशा स्किनी ही होते हैं। मैं भी बचपन से स्किनी ही रही हूँ। मैंने वेट गेन करने की बहुत कोशिश की, क्योंकि जब हमें समझ आती है ना तब हमें पता चलता है कि हमारे को वेट गेन करने की ज़रूरत है, हम अंडर वेट हैं। ये सब चीज़ें हमें बाद में ही पता चलती है। जब तक छोटे होते हैं तब तक इतना हमें इन चीज़ों के बारे में फ़र्क भी नहीं पड़ता है, और ना हम इतना फोकस इन चीज़ों पर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, एंड मेरे केस में ये था कि मेरी हाइट भी अच्छी है, तो इस वजह से मुझे वेट गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन मैंने हर चीज़ ट्राई की एंड कुछ भी मेरे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने क्या किया, अपनी डाइट को चेंज किया। तो डाइट में मैंने, जैसे अब इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इन सब के हम इन्फ्लुएंस होके मैंने अपनी डाइट को चेंज किया। उनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ बताई जाती थी वो है कैलोरी काउंट को बढ़ाना। तो अब जो कैलोरी काउंट है उसको बढ़ाने का क्या सिस्टम है, अब इतना कोई समझ में नहीं था। सिर्फ कैलोरीज समझ ली कि कैलोरीज बढ़ानी है, तो अब मैं बस लग गई कैलोरीज को ढूंढने के लिए। अब मैंने जो कैलोरीज वो है ढूंढी कहाँ पे, कि मुझे ऐसा लगे कि सबसे ज़्यादा कैलोरीज कहाँ होती है, और सबसे ज़्यादा कैलोरीज जो है वो होगी फास्ट फूड, जंक फूड जो भी है, इन सब में ही मुझे सबसे ज़्यादा कैलोरीज दिखाई दी। तो मैंने उन्हें ही कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आउटसाइड का चीज़, मतलब जंक मैं खा रही थी। कभी फ्रेंच फ्राइज, मोमोज, नूडल्स, और भी पता नहीं क्या क्या ही चीज़ें मैंने, मतलब फ्राइज़,
वेफर्स, इवन मैंने बिस्किट के ऊपर जो लेबल आता है ना, मैं उनको भी रीड करती थी कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज है, इसको खाने से मुझे इतनी कैलोरीज मिलेगी। तो अगर उसका कम होता था तो मैं उसके साथ वेफर्स का एक पैकेट ले लेती थी कि हाँ ठीक है चलो इसमें इतनी कैलोरीज होगी, अब मुझे जो है आज का इतना अमाउंट मैंने कैलोरीज ले लिया है। तो इस तरीके से मैं चीज़ों को वो बढ़ाने लगी, कैलोरीज अमाउंट को, मतलब जंक के रूप में, कि शायद मेरा वेट गेन हो जाएगा क्योंकि मुझे तो कैलोरी काउंट बढ़ाना है। अब मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे उस वक्त ये था बस वेट गेन करना है। मेरी तरह आप में से बहुत से लोग होंगे जो ये चीज़ें करते होंगे, क्योंकि कैलोरी काउंट बढ़ाने का ही हमारे को एक वो दिया जाता है कि हमें सिर्फ कैलोरी काउंट को बढ़ाना है, और उसके पीछे हम जंक खाने लग जाते हैं। और ये सब हमें पता होता है कि जंक खाने से हमारी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन हम उसे भी नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि हम इतने ब्लाइंडली, मतलब इतने पागल हो जाते हैं अपना वेट गेन करने के लिए कि हमें जंक वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसी तरीके से मैं भी ब्लाइंडली हर चीज़ खा रही थी। अपना एक डाइट मैंने इस तरह की बना लिया था कि जिसमें सिर्फ जंक था। घर का खाना यूँ समझ लीजिए ना के बराबर, बाहर का खाना ही था सब कुछ, और मैं सिर्फ वही खा रही थी। और उसके बावजूद भी क्या ही हो रहा था, मेरा वेट गेन कुछ नहीं हो रहा था। सब चीज़ कर लिया, कुछ नहीं हुआ, सब खा लिया, उल्टा हेल्थ में इश्यूज़ होने लगे, लाइक बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस आने लगी, और फेस के ऊपर पिंपल वगैरह, एक्ने वगैरह ये सब होने लगे। लेकिन इन चीज़ों में उस वक्त मैं ध्यान नहीं दे रही थी, मुझे सिर्फ मेरा फोकस था वेट गेन, और वो ही मुझे करना था, वो मेरा हो नहीं रहा था। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि मतलब अब कैलोरी काउंट भी बढ़ा लिया, उसके बावजूद भी मेरा वेट गेन नहीं हो रहा। तो अब इतना सारा जंक खाने के बाद फिर मैं स्विच करती हूँ सब कुछ हेल्दी के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि अब चलो जंक खा के देख लिया, कोई वेट गेन नहीं हुआ, तो चलिए अब थोड़ा सा अच्छा हेल्दी फूड ही खा लिया जाए, हेल्दी डाइट अपना बना लेते हैं। तो उसके बाद मैंने जो डाइट अपना बनाया उसके अंदर मैं क्या करती थी कि मॉर्निंग में मैं पोहा लेती थी, पोहा खाने लग गई। उसके बाद जो है नॉर्मली जो खाना घर में बनता था वो मैं ले लेती थी। देन उसके बाद जो इवनिंग में स्नैक्स जो होता था उसके लिए मैं बॉयल आलू मैं लेती थी। और आलू को क्या किया करती थी कि आलू को मैं नॉर्मली घी के अंदर कुछ मतलब उसे अच्छे से मैश कर लेती थी। आलू को मैं अच्छे से मैश कर लेती थी बॉईल करने के बाद, और उसके बाद उसे घी के अंदर काली मिर्च और नमक का हल्का सा तड़का लगा के और उसी के अंदर मैं उसे मिक्स कर देती थी। साथ में जो है मैंने सोक्ड जो है काले चने होते हैं, वो स्ट्रेंथ के लिए अच्छा होता है, तो मैंने उसे भी ऐड किया उसके अंदर हर दिन। मतलब एक मुट्ठी जो है काले चने मैं उसमें ऐड कर लेती थी, बॉयल पटेटोस लेती थी, उनको अच्छे से बनाया और फिर उसके अंदर ही मैं सोक्ड जो है चना डाल देती थी। और उसके बाद उसे मैं इवनिंग स्नैक्स के रूप में लेती थी। हर दिन मैंने इसे किया, लगभग ये समझ लीजिए 1 से 2 वीक्स में इसे फॉलो कर पाई थी, लेकिन हाँ मैंने इसे किया। और सबसे पहली चीज़ मॉर्निंग में पोहा, देन घर का जो भी खाना था वो मैं खाने लगी। उसके बाद जो इवनिंग स्नैक्स लेती थी, फिर जो डिनर था वो जो भी नॉर्मल चीज़ें थी वो बनती थी वो मैं लेती थी। डिनर के अंदर 2 रोटी मैं लेती थी और जो भी सब्ज़ी बनती थी वो ले लेती थी। कभी कोई छाछ वगैरह दही कुछ भी ऐसा होता था थोड़ा बहुत ले लिया करती थी। इतना डिनर पे घर के खाने पे इतना फोकस नहीं था, सिर्फ अपना जो डाइट जो था ना वो फैंसी वाला जो डाइट हम क्रिएट करते हैं उस पर हमें फोकस होता था, तो बस वही करते थे। और 1 से 2 वीक्स उन्हें फॉलो किया। तो हो सकता है मैंने ज़्यादा भी किया हो जितना मुझे याद है, लेकिन उनसे मुझे कोई ख़ास फ़र्क दिखाई दिया नहीं, तो बस वो वही बात। उसके बाद जो सबसे बड़ी एक चीज़ थी वो मैंने कभी नोटिस ही नहीं की थी, क्योंकि मुझे वो कभी प्रॉब्लम लगी ही नहीं। जो सबसे बड़ा एक दिक्कत थी ना मुझे, वो थी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मुझे ऐसा लगता था कि ये कोई बीमारी है ही नहीं, ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो हो जाती है। मतलब फ्रेश होने में मैं जानती नहीं थी, रेगुलर फ्रेश होना क्या होता है उसका मुझे कुछ भी नहीं पता था। 4-5 दिन मेरे लिए नॉर्मल हो जाते थे, आराम से मैं ऐसे निकाल लेती थी। मुझे फीलिंग मतलब मुझे जाना ही नहीं होता था फ्रेश करने। अगर मुझे कभी मान लो ऐसा होता भी था तो मैं अपने काम की वजह से उन्हें अवॉइड कर देती थी, कि मतलब ये काम ज़रूरी ही नहीं समझती थी कि मुझे फ्रेश भी होना है। पेट साफ रखना भी एक चीज़ होती है, वो मुझे आता ही नहीं था। तो कॉन्स्टिपेशन से मैंने जब से मुझे समझ पड़ी है उसके बाद से मुझे हमेशा से कॉन्स्टिपेशन रहा है। मुझे ये भी याद नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत मुझे कब से रही होगी, उस चीज़ का मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। जब क्योंकि ये चीज़ें हम समझने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी भी कोई दिक्कत होती है। तो जब से मैं जानने लगी तब से ही मुझे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है। आज मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हर चीज़ से अभी बहुत अच्छे से फिट हो चुकी हूँ, और कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई चीज़ अब रही नहीं है।
मैंने स्टार्ट किया एक्सरसाइज करना, क्योंकि एक मोमेंट आता है जब लोग एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, तो मैंने भी फिर स्टार्ट किया। अब क्योंकि हम नहीं जाना, क्योंकि पहले कम से कम कुछ तो घर से तो हो फ़ायदा, उसके बाद जिम ज्वाइन करे, तो जिम जाने में इतना कोई बिलीव था नहीं, तो घर से ही एक्सरसाइज स्टार्ट किया। जो हो सकती थी हमसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो मैं अपने लेवल पे कर सकती थी, वो मैंने हर चीज़ की। इवन जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया, मुझे और ज़्यादा वीकनेस बॉडी में आने लगी, बॉडी में पेन ज़्यादा होने लगा, और इतना ही नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा बॉडी के अंदर वीकनेस फील होने लगी कि मुझसे घर का जो छोटा मोटा काम भी होता था ना, वो भी मैं नहीं कर पाती थी। बहुत ज़्यादा वीकनेस, थकान, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने लग गई जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये होता होगा, लेकिन फिर मैं कोशिश करती थी, और इवन इस चीज़ की वजह से मेरा वेट और ज़्यादा कम होने लग गया, क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रही थी। अब क्योंकि बिना गाइडेंस के हम ये चीज़ें करते हैं, तो हमें इतना आइडिया होता नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने एक्सरसाइज की, तो उससे भी मुझे कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं। तो फिर मैंने कुछ दिन तक एक्सरसाइज किया, और बस उसके बाद उसे भी छोड़ दिया, क्योंकि उसका भी मुझे इम्पैक्ट जो दिखना चाहिए था वो दिखना तो दूर, उल्टा मेरा वेट जो है कम होने लग गया, मुझे वीकनेस ज़्यादा फील होने लगी, मतलब ऑपोजिट चीज़ें मेरी बॉडी में होने लग गई। तो इसी वजह से मैंने इसे भी यहीं स्टॉप कर दिया। मैंने एक और चीज़ जो है, एक डाइट और फॉलो की, जिसके अंदर सिर्फ फ्रूट बेस्ड मैंने चीज़ें की। मैंने अलग अलग तरीके के फ्रूट्स जो है ना वो खाए। ऐसा नहीं है कि मैंने हर दिन कोई डिफरेंट फ्रूट खाया, मैंने एक ही फ्रूट को चूज़ किया, ताकि जिसमें कैलोरी सबसे ज़्यादा होती है, मैंने उसी फ्रूट को कम से कम 1 से 2 वीक्स ट्राई किया, ये देखने के लिए कि क्या उनसे मेरा कुछ फ़र्क पड़ता है। लेकिन इनमें से भी कुछ खास मुझे इतना इफेक्ट दिखाई नहीं दिया। कि मैंने एक फ्रूट जो है इसमें खाया, जिससे मैंने सबसे ज़्यादा वेट गेन नोटिस किया, और उस फ्रूट को मैंने पहले स्टार्टिंग में 2 वीक्स लिया, और मुझे उसका कुछ फ़र्क दिखाई देने लगा। तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया कुछ 1 महीने तक, जिसमें रेगुलर नहीं था, कंटिन्यूसली मैंने 2 वीक्स 3 वीक्स तक ऐसे कुछ लिया होगा उससे, लेकिन उससे मुझे फ़र्क दिखाई दिया था। तो अगर आप उस चीज़ में हम जानना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उस फ्रूट के ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको एक आइडिया पड़ सके कि मैंने उसे क्यों चूज़ किया था, और उसको मैं कहाँ से चीज़ देखी, और किस तरीके से मैंने उसे यूज़ किया था अपने ऊपर, कितना अमाउंट में कैसे उसको लेना है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से मैंने ना हर चीज़ ट्राई कर ली थी। मैंने अपने खाने के अंदर फ़ैट अमाउंट बढ़ा के देख लिया, जिस तरीके से काफ़ी लोग कहते हैं कि घी हमारे खाने में ऐड होना चाहिए, घी में कैलोरीज अच्छी होती है, और वो गुड फैट भी है। तो वो भी मैंने अमाउंट बढ़ा के देख लिया था, मतलब खाने में घी को ज़्यादा मैं ले रही थी, नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा जितना मैं उसको खा पा रही थी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल घी में मतलब बहुत ही ज़्यादा खा रही हूँ, वैसे भी नहीं है, लेकिन घी का अमाउंट मैंने इंक्रीज़ कर दिया था। लेकिन ये होता है ना कि छोटी सी चीज़ है, मुझे ऐसे कुछ बड़ी चीज़ चाहिए थी जिससे मेरा वेट गेन हो, और वेट गेन होगा तो जो चीज़ हम चाहते हैं कि दिखे, वो चीज़ के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ही चाहिए होगा, तो वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली थी, किसी चीज़ ने मुझे कोई ऐसा रिजल्ट नहीं दिया जिसको मैं देखकर ये कहूँ कि हाँ कि ये चीज़ मुझे वर्क किया है। इसी तरीके से जो है ज़िंदगी चल रही थी, अपने वेट गेन की तरफ, कुछ करियर की तरफ, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। बीच में एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ हमारी शादी भी हो जाती है। तो फिर उसके बाद जो है, शादी होने के बाद फिर से एक ऐसा मोमेंट स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे लोग ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि अपना वेट गेन करो, ये सब करो, क्योंकि उस वक्त तक मैं इन चीज़ों से थक चुकी थी, हर चीज़ पे ट्राई कर लिया था मैं। उसके बाद सब कुछ छोड़ चुकी थी कि अब मुझे वेट गेन करना ही नहीं है, मेरे से गेन होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली थी। तो अब मुझे जब लोग शादी के बाद ये कहते थे कि वेट गेन करो, क्योंकि होता है ना कि अब नई जगह गए हो तो नए लोग आपको मिले हैं, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा बोलेंगे ही स्टार्टिंग में, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो तो बोल चुके हैं आपको, लेकिन अब यहाँ के जो लोग हैं वो फिर आपको अगेन वो स्टार्ट करते। तो मैं उनको सिर्फ एक जवाब कहती थी कि मेरा वेट गेन होता ही नहीं है, होना होगा तो हो जाएगा, मैं फालतू अब इसका स्ट्रेस नहीं लेने वाली हूँ। मैंने बहुत सी चीज़ें ट्राई कर ली है, खाने में कोई कमी छोड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी वेट गेन नहीं हो रहा, तो क्या करूँ, क्या इस चीज़ के लिए अब मैं हर वक्त यही चीज़ सोच के बैठती रहूँ कि मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, कैसे वेट गेन करूँ। ये तो एक तरीके का स्ट्रेस हो गया ना। तो शादी के बाद फिर क्या हुआ कि अब हमारे जो इन लॉज हैं उन्होंने भी काफ़ी मुझे इन चीज़ों के लिए इंक्रेज किया कि ठीक है चलो, अब तक नहीं हुआ, कुछ नई चीज़ ट्राई करो। तो उन्होंने कहा कि लड्डू जो होते हैं उन्हें ट्राई करो। आप लोग सुने होंगे जैसे गोंद के बारे में, कि जो गोंद होता है वो शरीर को फुलाता है। तो मैंने गोंद के लड्डू ट्राई किया। मेरी मम्मी जो है, मैं जब घर पे जाती थी तो वहाँ मैं गोंद के लड्डू वगैरह वो मेरे लिए बना देती थी, तो वहाँ मैंने गोंद के लड्डू खाए।
जब भी मैं जाती थी, कभी गोंद के लड्डू, कभी मूंग के लड्डू, कभी एक उड़द दाल जो होती है काली वाली, उसके भी लड्डू मैंने खाए हैं। तो ये कुछ इस तरीके के जो लड्डू है वो मैंने खाए हैं, जिनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं हुआ, सब खा लिया। सब ये कहते थे कि इतना खा लिया उसके बावजूद भी वेट गेन नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कि मैं तो हार मान चुकी हूँ, अब आप लोग भी ट्राई करके देख लो। आप लोग जब तक नहीं हार मानते हो तब तक कोशिश करके देख लो। शादी के बाद फेज़ आता है प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी जब मुझे हो जाती है तो अब मैं ये सोचती हूँ कि शायद प्रेगनेंसी में तो लेडीज़ वेट गेन कर ही लेती है, क्योंकि बेबी की वजह से होता है ना कि काफ़ी लेडीज़ जो होती है ना कम से कम ही करेंगे लेकिन गेन तो होगा ही वेट। तो अब मैं इस चीज़ को देख के खुश होने लग गई कि चलो अब तो मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है पतले होने का, अब तो मेरा वेट गेन होगा ही होगा। इतना मैं ज़्यादा मतलब खुश थी अपनी प्रेगनेंसी में, मतलब बेबी से ज़्यादा मुझे अपने वेट की खुशी थी कि मैं वेट गेन कर लूँगी इस बेबी की वजह से। तो अब क्या हुआ कि ठीक है चलो मंथ गुजरने लगे, 6 मंथ हो गया, 6 मंथ तक मेरा कोई वेट गेन नहीं हुआ। मैं बहुत ही ज़्यादा स्किनी, इवन मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो चुकी थी उस टाइम। तो अब थोड़ा सा कंसर्न होने लग गया हस्बैंड को भी कि वेट गेन हो नहीं रहा है। 7 मंथ आते आते फिर धीरे धीरे मुझे स्टार्ट हुई भूख लगना। मैं भूख लगती थी तो मैं अपना जो खाना है नॉर्मली जो मैं खाना खा रही थी उस खाने को मैंने इंक्रीज़ किया, प्लस मैं स्वीट बहुत ज़्यादा खाने लगी। मीठा मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता था, उस वक्त मैं मीठा बहुत ज़्यादा खा रही थी। और जब मीठा मैं खाने लगी तो उस वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वेट गेन होने लग गया था। कुछ 1-2 महीने तक मेरा ऐसा मीठा खाने का, नॉर्मली जो खाना मैं ले रही थी वो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं लेने लग गई थी। तो उस बीच में मेरा थोड़ा वेट गेन हो गया था। टाइम आया तो अब मेरी डिलीवरी एक्चुअली सी सेक्शन के थ्रू हुई थी। तो सी सेक्शन होते ही मैं अभी जैसे सुबह मेरा डिलीवर हुआ, सुबह मेरा बेबी डिलीवर हुआ एंड शाम तक जब जैसे मैं डिलीवर हुआ और मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हुई तो सब लोग मुझे देखकर एक्चुअली चौंक गए थे। मैं खुद उस वक्त होश में थी और मैं सिर्फ लोगों का रिएक्शन देख रही थी उस वक्त। बेबी की खुशी थी, बेबी हो गया है, मतलब बहुत एकदम उसकी तो खुशी ही अलग थी। बेबी गर्ल मुझे हुई थी और बहुत ज़्यादा सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ऐसे थी। लेकिन जो मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर थी वो मुझे देख रही थी तो उनका रिएक्शन ऐसे था कि लाइक तुझे क्या हो गया। आई एम लाइक क्या हुआ। अचानक से जो गेन वेट था ना, मतलब वो मेरा वेट ठीक ठाक हो गया था उस वक्त वेट गेन। तो जो वेट गेन हुआ था वो एकदम से मतलब ड्रॉप हो गया। आईज पूरे मतलब डीप डार्क सर्कल्स हो गए, गाल जो है मेरे इस तरह से मतलब बिल्कुल अंदर की तरफ धंस गए हो ना उस तरीके से। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत बेटर कंडीशन है अभी, नहीं तो इतने ज़्यादा हो गए थे अंदर, ब्लैकिश से वो हो गए थे मेरे, और बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब उस वक्त मेरी। तो डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। तो मुझे जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि सब पानी में गया। मैं जिस चीज़ को देख के खुश हो रही थी वैसा कुछ हुआ ही नहीं, वेट गेन बिल्कुल नीचे चला गया है। जितना मैंने गेन किया था वो सब लूज़ हो चुका है। तो अब डिलीवरी का फेज़ ऐसा होता है कि काफ़ी जो लेडीज़ होती है ना उस टाइम में काफ़ी हेल्थ जो होता है उनका वेट गेन हो जाता है, वो काफ़ी हद तक हेल्दी हो जाती है। मेरे केस में ऐसा भी नहीं हुआ। मैं उस वक्त भी वेट गेन मैंने नहीं किया, मैं उस वक्त भी बिल्कुल ही एकदम स्किनी ही रही। बाद एक फेज़ आता है, अब सब कुछ ट्राई कर चुके हैं तो अब मैंने क्या किया कि एक नोट उठाया, पेन उठाया। अब मैंने वो चीज़ें लिखना शुरू करी जिस चीज़ों को मैं ट्राई कर चुकी हूँ और जिससे मुझे हल्का सा भी इफ़ेक्ट दिया हो ना, उन चीज़ों को मैं लिख रही थी कि इस चीज़ से मुझे कुछ फ़र्क दिखा था मेरे वेट में या कुछ भी ऐसा चीज़ था। तो मैंने उन सबको लिखना शुरू किया। तो 2 ही चीज़ें थी जिसने मुझे पास्ट में थोड़ा बहुत ऐसा फ़र्क मुझे उनसे लगा। तो मैंने उन चीज़ों को लिख लिया एंड देन मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। एक्चुअली मैंने दोनों चीज़ों को यूज़ नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक चीज़ पे पहले फोकस किया था और उसी के बाद मैं आपको वीडियो बना के बता रही, क्योंकि उसी से ही मुझे काफ़ी रिजल्ट मुझे दिखा है। तो उस चीज़ को मैंने क्या किया, अमाउंट बढ़ा के उसे लेना शुरू किया। देन उसके बाद क्या हुआ ना कि मुझे जाना था अपनी मम्मा के, मतलब मैं अपने मायके जा रही थी और ठीक है इतना कोई ज़्यादा मैंने फोकस किया नहीं था इन चीज़ों के ऊपर कि मुझे वेट गेन इतना जल्दी करना है, ऐसा कुछ है। बस मैं चीज़ ले रही थी और उसके बाद मैं अपने घर, तो जब मैं अपने घर गई तो मेरी सिस्टर और मेरी मॉम का जो रिएक्शन था वो सच में देखने लायक था। उनका रिएक्शन था वो लाइक तेरा वेट गेन हो चुका है, और आई एम लाइक तू पागल हो गई है क्या, ये मतलब कुछ भी ऐसे बोल रही है। मैं उसने कहा कि नहीं यार सच में मतलब दिखाई दे रहा है कि तेरा वेट गेन हो चुका है,
हमें दिख रहा है क्योंकि हमने काफ़ी दिनों से तुझे देखा है, इसलिए हमें पता है कि तेरा वेट गेन हुआ है। तो लाइक सीरियसली तुम्हें लग रहा है कि मेरा वेट गेन हुआ है? क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी वेट गेन कैसे हो सकता है। मैंने से जब स्टार्ट किया था इस प्रोसेस को, तो केवल शायद मुझे 1 महीना भी मुश्किल से हुआ होगा, और उन्होंने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया। इवन मेरे हस्बैंड ने भी मुझे ये चीज़ कमेंट की थी कि मतलब तुम्हारा वेट गेन हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि कुछ हद तक वेट गेन हुआ है। तो मैंने उनकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उनको पता है कि मैं वेट गेन करने के लिए कितना मैंने जतन किए हैं, तो शायद वो मुझे खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हो। तो एक्चुअली ऐसा नहीं था, शायद उन्होंने कुछ नोटिस किया था, और वही चीज़ फिर मेरे सिस्टर और मेरी मम्मा ने भी कहा। तो मैंने लाइक उनको भी कहा कि यार इन्होंने भी कहा था, बट मैंने बिलीव नहीं किया। तो सच में ऐसा लग रहा है, क्योंकि बोले कि हाँ सच में तेरा वेट गेन हुआ है। तो मैंने ठीक है चलो, अब मुझे पता चल चुका है कि मुझे यहाँ क्या करना है, किस चीज़ से मेरा वेट गेन हो रहा है, और कैसे मैं आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी। तो अब जो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये कोई ख़ास ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये सिर्फ 1.5 महीने पहले की ही बात है, जब मैं अपने घर गई थी और उन्होंने मेरा जो है ना इतना मतलब चीज़ बताई थी। और कुछ दिन मैं वहाँ रही थी, तो उस बीच में क्योंकि हम वहाँ मस्तियों में रह गए, तो इतना मैंने उस चीज़ पर फोकस नहीं किया। एंड देन मैं वापस आई, और फिर मैंने इस चीज़ पर फिर से अब ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब ये है कि मुझे एक बात जो है ना, थोड़ा सा अपनी डाइट में चेंजेस लेकर आऊँगी, ताकि जो वेट गेन की जो जर्नी है ना, वो मैं इतना भी ज़्यादा कोई वेट गेन नहीं करना चाहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बल्की हो जाऊँ। मैं सिर्फ फिट होना चाहती हूँ, बस स्किनी नहीं रहना चाहती। मुझे स्किनी नहीं रहना है, मुझे फिट रहना है। क्योंकि वेट गेन करने का मतलब ये नहीं है कि मैं फ़ैट गेन कर लूँ। फ़ैट गेन मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ फिट होना है। तो सिर्फ वहाँ पे आके मैं रुक चुकी हूँ, और अब मैं सिर्फ हल्का मतलब जो भी है अभी वेट गेन कर रही हूँ, लेकिन फास्ट नहीं कर रही हूँ। जितना मुझे आइडियली चाहिए था मैं वहाँ आ चुकी हूँ, और इस वजह से मैं आज आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि एक्चुअली मैंने ऐसा क्या चीज़ की थी जिससे मेरा वेट गेन मुझे इतना मतलब सिर्फ मुझे नहीं दूसरे लोगों को नोटिस हुआ, तो उस चीज़ को अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको भी इसके बारे में जानना है। अगर आप प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वो कोई खास ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस मैं उसको आपको लेने का तरीका बताऊंगी, किस तरीके से आपको उसको लेना है और कितने अमाउंट में आपको उसको लेना है, जो रिज़ल्ट है ना जल्द से जल्द उसका रिज़ल्ट आपको मिल सके। अगर आप चाहें तो फास्टली भी वो चीज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बिल्कुल नॉर्मली भी उस वेट को देख सकते हैं गेन होते हुए। तो मुझे थोड़ा सा जल्दी इफेक्ट चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा अमाउंट बढ़ा के लिया था। आप थोड़ा उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अगर आपको उन चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यहाँ के जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि जब तक हम एक्सपीरियंस करेंगे नहीं ना तब तक हमें वो चीज़ मिलेगी नहीं। और हो सकता है जो चीज़ मैंने ट्राई की है वो अभी तक आप लोगों ने ट्राई नहीं की होगी, क्योंकि बहुत से लोगों की मैंने कई वीडियोस देख चुकी है, वहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई नहीं दी है। और ये चीज़ मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो है महसूस की है, और जिसका इफ़ेक्ट है वो मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक ज़रूर कर लें, ताकि मुझे ये पता लगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मैं इसके आगे के जो पार्ट्स है जर्नी से सीखा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग डेफिनेटली वेट गेन करोगे ही करोगे, क्योंकि आप लोगों को मैंने ये जर्नी इसलिए बताई है ताकि आपको पता लगे कि मैंने ये चीज़ कोई अचानक से नहीं की है। बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई की है, उन चीज़ों ने ट्राई मतलब मुझ पर कोई असर नहीं आया है, तब जाके मैंने कुछ चीज़ें अलग चीज़ें ट्राई की है, अमाउंट डिफरेंट किया है, ताकि मेरे अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें जो है मुझ पे असर कर सकें। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है ये मेरा एक्सपीरियंस है, ताकि आपको ये चीज़ आइडिया लग सके कि जो चीज़ मैंने आप फॉलो किया है वेट गेन करने के लिए वो किसी एक्सपीरियंस के बाद है। तो आप लोग भी जानना चाहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लें। प्लस आपको कमेंट ज़रूर करना है, आपको इसका अगला पार्ट चाहिए जिसमें मैंने क्या चीज़ की थी, जो आपको अगर जानना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ मैं एक वेट गेन सीरीज़ बनाने वाली हूँ, जहाँ पे आपको किस तरीके से वेट गेन करना है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, जो मिस्टेक्स मैंने की है वो आप ना करें, ताकि आपका वेट गेन जल्दी हो, फास्ट हो, और जितना टाइम मैंने वेस्ट किया है वो उतना आप ना करें, और जल्दी आपको उसकी ग्रोथ देखने को मिले। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।